तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और ये जेईई मेंस 2020 के पेपर में आ चुका है बच्चों। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। पहली बात तो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको मॉडुलस का कॉन्सेप्ट पहले भी करवा रखा है, और ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा मॉडुलस का, ठीक है। सबसे पहले पकड़ते हैं बच्चों सेट ए को। सेट ए कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर मॉड एक्स इज लेस देन 2। देखो बच्चों, सेट ए है, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है, और मॉड एक्स लेस देन 2 है। बच्चों कुछ नहीं है, मॉड एक्स का ग्राफ हमें पता है, ये है। अगर नहीं आता हो ड्रॉ करने का तरीका, कुछ नहीं है बच्चों, मैं बताता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स है, अब कैसे बनाते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाते हैं ऐसे अपन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू अगर मॉड एक्स है तो मतलब हम नेगेटिव वैल्यू ऑफ y भी रखेंगे तो भी हमारा क्या है, y अगर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x रखेंगे तो भी हमारा y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे कि इसे कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसका क्या होगा बच्चों कि हमें y का वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए। तो पॉजिटिव कब होगा, जब ये जो पोर्शन जो नेगेटिव ले जा रहा है उसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो मॉड का कर्व क्या होगा हमारा, ऐसे ऐसे होगा, सॉरी, ठीक है। ये हमारा y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। अब ये क्या कह रहा है बच्चों, मॉड एक्स इज लेस देन 2, मॉड एक्स इज लेस देन 2 मीन्स y इज लेस देन 2। अब एक बात बताओ, अगर हमने ये 2 की वैल्यू मार्क कर लिया, ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, ये पूरी वैल्यू 2 है, तो हमें अगर लेस देन 2 की वैल्यू चाहिए तो ये तो 2 से बड़े हैं, ये भी 2 से बड़े हैं, है ना। अगर हम इधर जाएंगे तो हमें 2 से वैल्यू बड़ा मिलता जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस वाले पकड़ना है, ठीक है, इस वाले को पकड़ना है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसी में लेस देन 2 वैल्यू मिलेगी हमें। तो अगर हमें y लेस देन 2 चाहिए तो हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेंगे, -2 से 2 के बीच में, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। हमने a को प्लॉट कर लिया, है ना, a की प्लॉटिंग हो गई आराम से, तो हम a लिख देंगे भाई बिलोंग्स टू -2 से 2, ठीक है। अब b की बात करते हैं बच्चों। b भी देखो इतना ही शानदार बनेगा, b इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, सिमिलर रियल नंबर को बिलोंग करता है, मॉड x -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हमने जितने भी सवाल किए वो लेस देन वाले किए हैं, ये अच्छा सवाल होगा, ठीक है। पहले बच्चों हम y इज इक्वल टू एक्स -2 का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ऐसे होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका स्लोप आपको पता है tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या π/4 कहेंगे, 1 है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स सी, वाई इंटरसेप्ट ये कितना हो जाएगा, -2, 0 -2। इतना तो प्लॉट करने आता होगा, आपने 10th में सीखा होगा। अब ये क्या कह रहा है, मॉड x -2, मतलब हमारा y हमेशा पॉजिटिव होगा। कुछ नहीं बच्चों, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, चलो कर दिया। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, सॉरी ये होगा 2 0, ठीक है, और ये होगा 0 2। अब आपने बोलोगे सर ये 2 0 क्यों हुआ, कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे y की वैल्यू आप 0 पुट करके देखो तो x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 2, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू क्या चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 3 चाहिए, तो हम ग्रेटर देन 3 निकाल लेंगे बच्चों। ये मान लो 3 है, ठीक है। अगर ये लेस देन 3 कह रहा होता तो कहीं इनके बीच में वैल्यू आ रही होती, है ना। और ये ग्रेटर देन 3 कह रहा है, मतलब इधर जाएंगे और इधर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इधर जाएंगे तो इसे लिखेंगे x -2 इज लेस देन और इक्वल टू -3, है ना, क्योंकि हम इसके साइड में जा रहे हैं, नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो x इज लेस देन -1, तो कैसे जाएगा बच्चों, x इज लेस देन -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन है, इसीलिए हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल रखेंगे, और x -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इधर ग्रेटर की तरफ जाएगा और इधर -3 की तरफ जाएगा, है ना, क्योंकि हम x की वैल्यू देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये पूरी वैल्यू x की है, तो ये -3 से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और ये -3 से बड़ा होगा, है ना, +3 से बड़ा होगा। तो एक तो ये आ गया x -2 इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये कहाँ से आ जाएगा बच्चों, 5 और इन्फिनिटी। सर आप कहोगे आपने यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि बच्चों यहाँ इक्वल टू का साइन था, है ना। अब हमें
इन दोनों को कंबाइन करना है बच्चों। तो इन दोनों को कंबाइन किया, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये आ गया -1, ये हो गया 5, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1, ये हो गया 5 से इन्फिनिटी बच्चों, ठीक है। तो बी को हम लिख देंगे, बी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये सवाल हमारा हुआ नहीं है, लेकिन हमने 90% सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ दो वैल्यू आ गए है ना, -2 से 2, ठीक है, -2 से 2, और v की वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी से -1 पे क्लोज इंटरवल यूनियन 5 से इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, अब हमारा मेन काम है, ठीक है। हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, -2 -1, ये तो आपको ड्रॉ करने आता है। -2 -1 से छोटा है तो लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, ये 2 और ये 5। अब हम एक काम करेंगे बच्चों, दो पेन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ दो वैल्यू हैं, दो कॉमोडिटी हैं, तो हम दो पेन का यूज़ करेंगे फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब हम ए को ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये हमारा आएगा -2 से 2 के बीच में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हमें बी ड्रॉ करना है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से -1, हम यहाँ बी ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, यहाँ पे बच्चों ओपन क्लोज इंटरवल है, ये बी हो गया और बी यहाँ से यहाँ हो गया बच्चों, ठीक है, बी हो गया। अब हमें सबसे पहली बात, सीधी बात, नो बकवास, सबसे पहले जो हमें दिख रहा है वो लिखते हैं बच्चों। ए यूनियन बी अगर लिखने को आपको बोले कोई, तो क्या लिख दोगे बच्चों? ए यूनियन बी में लिख दोगे सर, ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन, सॉरी, ये पोर्शन तो यहाँ तक आएगा ही, और ए का हिस्सा है तो यहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1। तो हमने यहाँ, हमें अगर यूनियन पकड़ना है तो हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि हमें ए को इंक्लूड करना है बच्चों, तो ये +2 तक आ जाएगा, ठीक है। और +2 पे हमारा ये है नहीं, यहाँ देख लो, +2 पे ये है नहीं, और ये वाला पोर्शन भी पकड़ेंगे 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। ए यूनियन बी हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है बच्चों। आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी आपको आराम से दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है -2 से -1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? ए माइनस बी निकालते हैं हम। अब एक बात, तो ऐसा क्या है ए में जो बी में नहीं है बच्चों? अब बताओ आप, ऐसा क्या है ए में जो बी में नहीं है? बता सकता है कोई? देखो, एक तो ए में ये वाला पोर्शन -1, और यहाँ से यहाँ ये वाला पोर्शन है ना, ऐसा क्या है ए में जो बी में नहीं है? तो बच्चों ये वाला पोर्शन नहीं है, देखो दिख रहा होगा आपको, है ना, तो -1 से 2। अब अगर हमसे कोई पूछे ऐसा क्या है बी में जो ए में नहीं है, तो हम बता सकते हैं क्या? ऐसा क्या है बी में जो ए में नहीं है, बताओ। तो ऑब्वियस है, एक तो ये पोर्शन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन, और एक ये पोर्शन बच्चों 5 से इन्फिनिटी में। ऐसा क्या है ए में जो बी में नहीं है? अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई जो हमें सवाल में चाहिए थे, ठीक है। अब देखो, ऑप्शन नंबर ए माइनस बी इज इक्वल टू -1 2, हमारा क्या आया? ए माइनस बी -1 और 2। अब एक बात बताओ बच्चों, अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने -1 पे तो क्लोज इंटरवल लिया, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिया? बच्चों हमें वो चीज़ ढूंढना है जो ए में है और बी में नहीं है। तो ए में -1 तो है ना, लेकिन बी में नहीं है, तो हम इस पोर्शन को पूरा लेंगे, और -1 पे हमारा ओपन इंटरवल आएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया बच्चों। अब हमें निकालना है दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, हमने निकाला है ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा है अपना ए इंटरसेक्शन बी -2 1 पे। अच्छा एक बात तो बच्चों, हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, तो हम कौन सा एरिया लेंगे? ऑब्वियस ये वाला एरिया लेंगे, -2 पे ओपन और -1 पे क्लोज, है ना। ये आ रहा है -2 और 1, हमारा आया है -2 और -1 पे क्लोज, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब हम आते हैं बच्चों बी माइनस ए पे आते हैं।
तो b माइनस ए पे अगर हम आते हैं तो एक बात बताओ बच्चों, अगर हमें b माइनस ए निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे। अब एक बात बताओ, ये कौन कौन से पोर्शन को ले रहा है, 2 से 5 वाले पोर्शन को ले रहा है। अगर हमें लिख दें r माइनस 2 5, तो आपको कष्ट होगा क्या? आप लिख दोगे तो कोई कष्ट होगा क्या? ऑब्वियस है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले रहा है। अगर हम इन दोनों वैल्यू को निकाल दें, अब आप कहोगे सर 5 आपने यहाँ पे क्लोज में क्यों लिया? क्योंकि बच्चों हमें यहाँ से निकालना है, 5 तो इंक्लूड हो जाएगा ना, तो हमें वो वैल्यू लेने हैं जो इनसे नहीं आएंगे। तो हम आराम से लिख सकते हैं r माइनस 2। अब आप, मुझे पता है आप नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ, इस डाउट को भी ले लेता हूँ। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, एक -2 और एक 5 है। अगर बच्चों हम इस पोर्शन को हटा दें तो ये पूरा r तो आ जाएगा ना, r -2 पे तो ओपन है ही, 5 पे भी ओपन कर देंगे क्योंकि 5 हमारा इस सेट में कंटेन कर रहा है। तो आप ये वाला पोर्शन निकाल दो तो पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा b माइनस ए में, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या था, b माइनस ए इज इक्वल टू r -2/5। बच्चों ये हमारा ऑप्शन सही था। चलो अब a यूनियन b को देखते हैं, ठीक है। a यूनियन b में आ रहा है बच्चों हमारा माइनस इन्फिनिटी से +2, ठीक है। ऑब्वियस है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा और एक ए वाला एरिया जाएगा, हम यूनियन लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से +2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अगेन अगर हम यहाँ जाएं तो क्या होगा, r में से 2 जाएगा बच्चों, ठीक है, और 5 हम निकाल लेंगे, है ना। तो a यूनियन b में बच्चों आ जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से +2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। तो हम क्या लिखेंगे, r -2 5 पे क्लोज। तो हमारा ये ऑप्शन था क्या, नहीं था, है ना, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ था नहीं बच्चों, हमेशा याद रखो आप, मॉडुलस का ग्राफ हमें प्लॉट करना बहुत ही आसान है। हमें याद है y इज इक्वल टू mx+c होता है बच्चों, है ना। mx+c कैसे जाता है बच्चों, ये ऐसे जाता है। ये क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m, इसे स्लोप कहते हैं। ये क्या है, एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है c, इसको कहते हैं बच्चों y इंटरसेप्ट, ठीक है। कुछ नहीं बच्चों, फॉर हर वैल्यू ऑफ x, हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए y पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियस से हम जो y के नेगेटिव वैल्यू को है वो भी ऊपर कर देंगे, हमारा मॉड का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे नज़र में तो, ठीक है। और मुझे तो बहुत मज़ा आया सॉल्व करके, होप करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।